पर्यावरण विज्ञान के दूसरे चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इस पृथ्वी पर लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व से भी अधिक समय रहा है आदिम मानव। जो आदिम मानव के संबंध में, आदिम मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर लगभग 2 लाख वर्ष से भी अधिक समय रहा है आदिम मानव के अभिलेख व उनके क्रियाकलाप उनके जीवाश्म चट्टानों में दबे हुए मिले हैं। उनके चट्टानों में दबे हुए मिले। जीवाश्मों के अभिलेख मतलब जो पत्थरों पर लिखे गए वो लेख है, न केवल मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि आदिम मानव जीवन क्रिया, जीवनचर्या और उनके व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब जो अभिलेख जो पत्थरों पर लिखे गए लेख है, वो उनसे मानव के विकास की अवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है, उससे जानकारी मिलती है। उसके अलावा बल्कि मानव की जीवनचर्या, उस समय मानव की जीवनचर्या, जो दैनिक जीवनचर्या क्या थी, क्या काम करता था, क्या नहीं करता था, उसके बारे में, व्यवहार के बारे में जानकारी। मानव विकास की कहानी। जब मानव का विकास आरंभ हुआ तब जंगल कम होने लगे। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ जंगल कम होने लगे, क्योंकि हिमनद होने से ऐसा हुआ। हिमनद होने से हुआ। हिमनद मतलब जो मतलब बर्फ के जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, वो हिमनद कहते हैं। आज तक भूमि का अधिकतर भाग वनों से ढका हुआ। आज तक भी भूमि का अधिकतर भाग वनों से। कपियों और मनुष्यों के निकट पूर्वज पेड़ों के नीचे उतर आए। जो कपियाँ थी, कपियों से जो मानव बना, वो पेड़ों से नीचे, पहले क्या मानव पेड़ों पर रहता था, ठीक है, और नीचे उतर आए। वे सभी भूमि पर 4 पादों का उपयोग कर जमीन पर चलते थे। पहले क्या करते, 4 पादों मतलब अपने 4 हाथ, दो हाथ 2 पैर, 4 पादों का उपयोग करते हुए चलते थे। आधुनिक आणविक अध्ययन से दर्शाते हैं कि निकटतम पूर्वजों से कपियों का विकास चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिबन, ओरंगउटान ये और उसके बाद के मनुष्यों का लगभग 6 लाख वर्ष पूरा हुआ है। सबसे पहले मानवों का पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जो सीधे होकर चलते थे। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 3.5 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 3.5 लाख वर्ष पूर्व वे अपने औजार विभिन्न प्रकार के पदार्थों से चलाते थे। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब हुआ, 5 लाख वर्ष पूर्व। फिर क्या आया, होमो हैबिलिस 2.5 लाख वर्ष, फिर होमो इरेक्टस। इनके औजार थे अपरिष्कृत औजार, हड्डियों और पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के इनके औजार किससे थे, अपरिष्कृत औजार थे, जो हड्डियों और पत्थरों से बनाए जाते थे। अब होमो हैबिलिस नुकीले पत्थर के औजार काटने के लिए, नुकीले पत्थर से, ठीक है। और होमो इरेक्टस साधारण कुल्हाड़ियाँ, जिन्हें भी पत्थरों से बनाया जाता था। व्यवहार, कपि मानव सीधे चलते थे, और शिकारी, जो होमो हैबिलिस थे, वो शिकारी संग्राहक थे। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, कौन, होमो इरेक्टस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से 2 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस का विकास हुआ। इन मानव पूर्वजों में कपियों जैसे लंबी भुजाएं, परंतु इनका मस्तिष्क कपियों से काफ़ी बड़ा था। इनका मस्तिष्क है, जो दिमाग है, इनके कपियों से बड़ा था, ठीक है। इनकी अगली अवस्था होमो इरेक्टस थी, जो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व रहते थे। इनके जीवाश्म चीन, पिकिंग मानव, जावा मानव, जर्मनी, हेडलबर्ग मानव से मिल रहे हैं। इसमें यह जाना जाता है कि इनका विकास अफ्रीका में हुआ, और बाद में ये एशिया, यूरोप में बस गए। इनका विकास कहाँ हुआ, एशिया में, फिर यूरोप में बस गए। इनके मस्तिष्क का आकार कपी और मानव के मस्तिष्क के मध्य था। कपियों की तरह इनकी आँखों के ऊपर बड़े बड़े उभार थे। कपियों की जैसे वो आँखों के उभार थे ना, उभार थे। होमो इरेक्टस ने पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई। होमो इरेक्टस ने कैसे बनाई, पत्थर की कुल्हाड़ी। होमो इरेक्टस के बाद विकसित होने वाला निएंडरथल मानव, होमो सैपियंस, निएंडरथैलेंस थे, जो उसी जाति से संबंधित थे जिसमें आधुनिक होमो सैपियंस संबंधित है। निएंडरथल मानव के अवशेष यूरोप, एशिया, अफ्रीका में पाए जाते हैं। निएंडरथल एशिया, यूरोप में पाए जाते हैं। उन्होंने बहुत से किस्मों के औजार तैयार किए थे, और ये बहुत अच्छे शिकारी थे। कौन थे, होमोनिडियल्स, ठीक है। निएंडरथल मानव, ठीक है।
करीब 35,000 वर्षों से होमो सैपियंस मानव, आधुनिक मानव, एकमात्र जीवित मानव प्रजाति है जो अपन फैमिली में होमोलिडी से संबंधित है। होमो सैपियंस, फिर होमो इरेक्टस और फिर उसी से हुआ होमोलिबियस। तो होमो सैपियंस, निएंडरलैसेंस, ठीक है। ये होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, फिर रामापिथेकस, डायोपिथेकस, ये और कपी, ठीक है। ये कपियों से इस प्रकार विकास, कपी, डायोपिथेकस, रामापिथेकस, उसके बाद टोबुस्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, और इस प्रकार ये क्रम विवाद हुआ। विभिन्न प्रकार के स्पेसीज है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जिनसे मानव का पूर्वज दर्शाया गया है, जिनसे कपी और मानव दोनों का विकास हुआ। अब आता है आदिम मानव और जंगलों, जल स्रोतों आदि से झीलों जो जंगलों के किनारे होते थे के पास रहा करता था। कहाँ रहते थे? नदियों, जहाँ पे खाना पीना मिलेगा वहीं पर रहेंगे, नदियों के किनारे जहाँ पे पानी होंगे वहाँ पे रहेंगे। और छोटे उनके और तथा भोजन में पौधों तथा प्राप्त बीज, जड़ें, फल और छोटे जानवरों जिन्हें वह इन औजारों से मारता था और जिन्हें रोड़े और पत्थरों से बनाया जाता था। वे भोजन भर की तलाश में जंगल में घूमते फिरते थे और सूर्यास्त के समय अपनी गुफाओं में जंगलों में आक्रमणों से बचने के लिए वापस लौट आते थे। पिछले पैरों पर चलने के कारण इन्हें आदिम मानव के हाथ अन्य काम करने के लिए स्वतंत्र थे। पिछले पैरों पर चलने के कारण हाथ और स्वतंत्र थे। और फिर इनका उपयोग क्या? खाद्य की जड़ों को उखाड़ने, फल सब्जियों को तोड़ने, नदियों के किनारे रोड़ी उठाने तथा दूसरे स्थानों पर पत्थर एकत्रित करने में, औजार बनाने में उपयोग करते थे। अब जानवरों का विकास करने, उनकी खाल अलग करने, उनको खाने के लिए। इस प्रकार आदिम मानव शिकारी और संग्राहक थे। वे 20 से 30 लोगों के समूह में रहते थे और पौधों से प्राप्त भोजन को एकत्रित करते थे। वे पक्षियों के अंडे एकत्रित करते थे, मछलियां पकड़ते थे और औरतें छोटे जानवरों का शिकार तथा पेड़ों से फल बीज एकत्रित करने का काम करती थी। आदमी बड़े जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। आदिम मानव कछुए, ऑयस्टर, सीप भी खाते थे, ठीक है। ये सभी तथ्य दर्शाते हैं कि आदिम मानव अपना भोजन बांट कर खाते थे और खाद्य पौधों, फलों को पकने का समय, जानवरों की मांग, जंगली जानवर आदि को पकड़ने से संबंधित भी जानकारी एकत्रित करते थे, ठीक है। आदिम मानव जो संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रसद एकत्रित, जो खाने की सामग्री एकत्रित करने के लिए घूमते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे, खाने के लिए जीते थे। बाकी उनका कोई खानाबदोश जैसे बड़े दूरस्थ स्थानों घूमते थे, उनका कोई भी स्थायी ठिकाना नहीं था। वे नदी के किनारे रहते थे जहाँ पौधे जंतु बहुतायत से पाए जाते थे। वे गुफाओं में भी रहते थे। जब वे जहाँ से जाते थे वहाँ अपना पीछे पत्थर और हड्डियों के औजार जोड़ जाते थे। मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? मानव विकास की प्रथम अवस्था है कौन सी है? होमो सैपियंस, अल्ट्रापिथेकस, ठीक है, अल्ट्रापिथेकस, ठीक है। उसके बाद आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई? आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई? लगभग होमो इरेक्टस के बाद में, ठीक है। शिकारी संग्राहक से आप क्या, शिकारी जो शिकार करके संग्रह इकट्ठा करता है उसको। आदि मानव कहाँ रहते थे? जंगलों में, नदियों के किनारे, वहाँ रहते थे, ठीक है। आदि मानव के 2 पैर चलने में समर्थ होने के लाभ, 2 पैर से चलने के कारण उनका समय बच जाता था, जिससे वो उसको शिकार करने, फल एकत्रित करने के लिए कार्य में लग जाते थे। आदि मानव द्वारा तैयार की गए औजार और अग्नि की खोज, पौधों से भोजन एकत्रित करने में, जानवरों का शिकार करने का काम, विभिन्न प्रकार के औजार, ठीक है, औजार बनाने के लिए प्रेरित करते थे। यहाँ आशय है कि अल्ट्रापिथेकस संभवतः औजारों का उपयोग जंगली जानवरों को भगाने और
भोजन के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। अफ्रीकन अल्ट्रापिथेकस जीवाश्म वाली जगह पर पत्थर के औजार पाए गए हैं। होमो इरेक्टस ने पत्थरों से कठोर औजार बनाए और औजार बनाने के लिए परंपरा को होमो सेपियंस निएंडरथैलेंस और निएंडरथल मानव साथ होमो सेपियंस आधुनिक मानव को भी सौंप दिया। होमो इरेक्टस के द्वारा बनाए गए औजार चकमक पत्थर से बने थे। जो चट्टान उन्होंने इन औजारों से बनाने के लिए प्रयुक्त की थी वे क्वार्ट्ज पत्थर अन्य ज्वालामुखी चट्टानें थी। पत्थर से बनी हत्था लगी कुल्हाड़ी होमो इरेक्टस ने बनाई थी और उसके पैर सिरे पहने थे। पहना करने के लिए उन्होंने हड्डी और सख्त लकड़ी के टुकड़े ठोक पीट कर तैयार किया था। अल्ट्रापिथेकस होमो हेबिलिस द्वारा तैयार किए गए औजारों की तुलना में बेहतर ज़्यादा थे। उन्होंने और आसानी से पौधों की खाने योग्य जड़ों और अन्य भागों को जमीन से उखाड़ डालते थे। इनके पहने सिरे शिकार के लिए और जानवरों को काट सकते थे। उनकी खाल निकालने में मदद करते थे। उनके द्वारा बनाए गए लकड़ी के भालों और हड्डियों से बने भालों से वह बड़े हाथी घोड़े विशाल बबूनों का शिकार करने में मदद करते। अब ये किसके औजार हो गए? आधुनिक अल्ट्रापिथेकस वाले औजार थे। ठीक है, तो उनके जो औजार कैसे थे? पहने थे, तीखे करते थे ताकि हड्डी और सख्त लकड़ी से भी बनाते थे। ठीक है, अल्ट्रापिथेकस इनके जो औजार है होमो हेबिलिस से बेहतर थे। इनके भी सिरों से पहने थे, उनकी खाल निकालने में मदद करते थे, हाथी गेंडा बड़े जानवरों को मारने के लिए। अब निएंडरथलों के औजार। निएंडरथल मानव द्वारा औजार बनाने की तकनीक और उनके द्वारा और अधिक बेहतर किस्म थे। चकमक पत्थर से पत्रक निकालकर ठोक पीट कर तथा औजार बनाने की कला पहले से जानते थे। मृंगभंग हड्डी लकड़ी का हथौड़ा और पत्थर के हथौड़े जिन्हें वे चट्टान से एक जैसे पत्रक निकालकर उपयोग करते थे। वे चाकू पिन मछली पकड़ने हेतु हुक सुइयाँ हड्डियों से बने हारपून भी बनाते थे। निएंडरथल अपने पूर्वजों की भांति मिलजुल कर शिकार करते थे। वे बड़े बड़े जानवरों जैसे हाथी गेंडा बाइसन जंगली घोड़े भालू जंगली बिल्लियों और का शिकार करते थे। वे बड़ा शिकार कहते हैं। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वे भाले की शक्ल में औजारों का उपयोग करते थे ताकि दूर से ही जानवरों का शिकार कर सके। आदिम मानव द्वारा बनाए गए औजारों का न्यूलिथिक व नवपाषाणी युग का परिचायक थे। वे औजार काफ़ी भव्य और पॉलिश किए हुए थे। इनका उपयोग खत्म होने पर मानव ने कृषि युग में अपना कदम रखा। अब पाषाण युगीन औजार। अब जो पत्थर के हथौड़े, ठीक है, होमो इरेक्टस द्वारा बनाए गए औजारों का पॉलियोलिथिकस औजार, होमो इरेक्टस द्वारा पॉलियोलिथिकस औजार, पॉलियोलिथिकल औजार और मध्य पैलियोलिथिक औजार, ये औजार थे। अब पॉलिश किए गए हथौड़े, अभी हथौड़े थे। होमो सेपियंस द्वारा बनाए गए न्यूलिथिक युग औजार, पत्थर के फलक, उच्च पॉलियोलिथिक औजार। आदि मानव द्वारा बनाए गए आग का प्रयोग। आदि मानव